हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल तिजारे आपका स्वागत करता हूँ तिजारे क्लासेस में। आज बात करते हैं स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 का चैप्टर 5th नंबर हीट के बारे में। और शुरू करते हैं आज का पार्ट ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि एनोमलस बिहेवियर क्या होता है पानी का, और आज हम देखेंगे कि ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी क्या होती है एग्जैक्टली। अबाउट द 70% ऑफ अ सरफेस ऑफ अ अर्थ इज कवर्ड विद अ वाटर। तो हमें ये पता है कि 71% जो है वो पानी है अर्थ के ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर एक्चुअली। ड्यू टू कांस्टेंट इवेपोरेशन ऑफ द वाटर, वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। The amount of water vapor in the atmosphere helps us to understand the state of a daily weather. The presence of a water vapor in the air makes it moist. The moisture in the atmosphere is called the humidity. तो देखिए ह्यूमिडिटी किसे कहा जाता है कि हमारे आजू बाजू में एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है उस हवा के अंदर जो है वो पानी के कंटेंट्स भी होते हैं जो हमें शायद दिखाई नहीं देते हैं, ओके। लेकिन उसी हवा में जो मौजूद होते हैं पानी के कंटेंट, उसी कंटेंट्स की वजह से जो हम हवा जो है वो मॉइस्ट हो जाती है, ठीक है, और उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे क्या दिया है देखते हैं। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच द वाटर वेपर द एयर कैन बी कंटेंट, ठीक है। If the amount exceeds this limit, the excess vapor converts into the water droplets। मतलब क्या कहना है कि उस वो जो हवा है हमारे आजू बाजू में, ठीक है, उसके अंदर जो हवा पानी के कंटेंट्स है, ठीक है, तो वो कितने पानी के कंटेंट अपने अंदर समा सकता है ना, वो जो हवा है वो कितने पानी के कंटेंट अपने अंदर समा सकती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब उसने ना कुछ कैपेसिटी होगी, है ना, जैसे हर चीज़ की कोई ना कोई कैपेसिटी रहती है, वैसे ही उस हवा की भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी है अपने अंदर पानी को समा लेने की, ठीक है। उससे ज़्यादा वो पानी के कंटेंट्स को नहीं समा पाएगा, ठीक है। तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना वो समा पाएगा, और अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं उसकी कैपेसिटी से बाहर अगर जाते हैं और ज़्यादा पानी अगर उसमें ऐड हो गया हवा के अंदर, तो वो हवा क्या करती है फिर उस पानी के वो ड्रॉपलेट बना के छोड़ देती है, ठीक है। अब ये ड्रॉपलेट्स आपने कहाँ देखे हैं? तो बहुत जगह पे देखे हैं। आगे बात करते हैं कहाँ कहाँ देखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर इट इज सेड टू बी द सैचुरेटेड विद द वेपर एट द टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ वेपर needed to saturate the air depends on the temperature of the air. If the air temperature is low, it will need less vapor to saturate the air. For example, if the temperature of air is 40 degrees Celsius, it can contain 49 gram of the water vapor per kilogram of a dry air without the condensation. If the amount of vapor exceeds this limit, the additional vapor will condense. Okay, तो देखिए यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल भी दिया है। ये एग्जाम्पल जो है वो आप समझ लीजिए आपके लेवल पे। मैं आपको मेरा एक खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, आप उसके ज़रिए आसानी से समझ पाओगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें दो चीज़ें सीखनी है, ओके, और दो चीज़ें कौन सी है वो दो चीज़ें, तो चलिए देखते हैं। एक मतलब हमें सीखना है अनसैचुरेटेड, ओके, और दूसरी चीज़ सीखनी है वो है सैचुरेटेड, ओके, सैचुरेट द एयर, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। तो कब हम बोलेंगे कि भाई सैचुरेटेड सिचुएशन है, ओके, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे एक बॉक्स निकाल लेते हैं ना। जैसे मान के चलिए कोई भी एक बॉक्स है, ओके, ये हमने एक यहाँ पे बॉक्स निकाल लिया, ओके। अब इस बॉक्स के अंदर क्या होगी, ऑब्वियसली हवा के कंटेंट होंगे, ओके, और उस हवा के कंटेंट में हम अभी ऐसा समझ के चलते हैं कि वो बिल्कुल भी 100% ड्राई है, ओके, उसके अंदर एक भी पानी की बूंद नहीं है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पानी उसके अंदर नहीं है, ऐसा हम अभी समझ के चलते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या है, अभी सिर्फ ड्राई एयर है, ओके। चलो यहाँ पे लिखते हैं ड्राई एयर, ओके। आप बिल्कुल किताब के स्टेटमेंट में मत जाइएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है किताब का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में समझने के लिए। तो मैं जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरीके से समझना आपको लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहेगा और आसान भी जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर है अभी ड्राई एयर, ओके। अब ड्राई एयर की जो है हमने अभी भी पढ़ा कि एयर की जो है वो कैपेसिटी होती है पानी के कंटेंट को एब्सॉर्ब करने की, ठीक है।
और वो कितनी है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ऐसा मान के चलते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जितनी भी हवा है उसकी एक अपनी एक कैपेसिटी है। मान के चलते हैं कि भाई वो जो कैपेसिटी है वो 1000 ml पानी अपने अंदर समा सकता है, ठीक है, इतना उसका कैपेसिटी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी भरेंगे। अब पानी कैसे भरेंगे, डायरेक्ट लोटा लेके पानी डाल देंगे क्या भैया, नहीं, ऐसा मत करना, ओके। पानी कैसे भरेंगे हम इसके अंदर, तो हमें तो बारीक बारीक ऐसा मॉइस्चर जैसा चाहिए ना उस एयर के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें डालना पड़ेगा पानी की भाप को, हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, ओके, स्टीम, ओके, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्टीम से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टीम हमने इसके अंदर ऐड कर दी, ओके। अब स्टीम ऐड कर दी तो क्या होगा, ये जो ड्राई एयर है ये थोड़ी सी मॉइस्चर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्या आ गया, पानी के कंटेंट्स भी आ गए, ओके। अब हमने कितना पानी डाला, ठीक है, वो हम अभी बात करेंगे। मान के चलो कि हमने जो है इसके अंदर 800 ml इतना पानी डाला, लेकिन कैसे डाला, तो स्टीम के रूप में डाला, ओके, वो भाप थी पानी की, ठीक है। एक्चुअली ऐसा पानी नहीं था कि भाई लोटे में से डाल दिया अपन ने डायरेक्ट, ठीक है, वो क्या थी, वो भाप थी स्टीम की, ओके। अब इसके देखिए यहाँ पे एक सीखने वाली बात है कि भाई हमारे इतनी इस बॉक्स की कैपेसिटी कितनी थी, तो 1000 ml की कैपेसिटी थी, ठीक है। अब इसमें हमने डाला कितना पानी, तो ये हो गया 800 ml ही पानी, ओके। अब डिफरेंस है ना, है ना, कि भाई 200 ml का अभी भी पानी इस बॉक्स के अंदर हम लोग और भी डाल सकते हैं। इसका मतलब अभी भी इस बॉक्स की अंदर की जो हवा है उस हवा की कैपेसिटी है कि भाई वो अपने अंदर और भी 200 ml पानी समा सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, ओके, इस सिचुएशन को ही हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ओके। इसमें क्या हो रहा है अभी, तो पानी और वो समा सकता है, ये सिचुएशन है उस हवा की, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, तो अब इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1000 की है, और मान के चलिए हमने पहले कितना डाला, 800 ml डाला। अब इसके अंदर और फिर से हम लोग क्या करते हैं, 200 ml और डाल देते हैं, ठीक है। अब कितना हो गया, अब 800 और 200 कितना हो गया, 200 ml पानी हमने उसके अंदर भाप के स्वरूप में डाल दिया है ना, स्टीम के रूप में उसके अंदर ऐड कर दिया इस हवा के अंदर। तो अब उसका कैपेसिटी कितना है, और कुछ ले सकता है क्या वो बाहर से स्टीम को, नहीं ले पाएगा, ओके। अब उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, इसका मतलब क्या होगा कि वो अभी सैचुरेटेड हो चुका है, ओके। अब वो सैचुरेटेड हो चुका है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट 1000 ml की थी, आपने पहले 800 डाला, तब वो अनसैचुरेटेड था। अब बाद में जब हमने ऊपर से और 200 ml डाल दिया तब वो सैचुरेटेड हो गया, उसकी कैपेसिटी अपनी ख़त्म हो चुकी, ठीक है। अब मान के चलते कि और अगर हम लोग उसके अंदर 100 ml और डालेंगे, ठीक है, 100 ml और डालेंगे पानी की भाप ही, ठीक है, पानी नहीं डालना है हमें, क्या डालना है, पानी की भाप को डालना है। अब अगर और 100 ml हम लोग इसमें पानी की भाप को डालेंगे तो इस हवा के जो कंटेंट है, वो हवा के कंटेंट क्या करेंगे पता है क्या, वो हवा के कंटेंट्स अब उसमें अब और वो अपने अंदर समा नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो ख़त्म हो चुकी। वो क्या करेंगे, वो पानी के ड्रॉपलेट्स बनाएंगे, ओके। अब पानी के ड्रॉपलेट्स बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ठीक है, तो इसका जो सरफेस है, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे पानी के ड्रॉपलेट्स बनते हुए दिख जाएंगे आजू बाजू में, ठीक है। अब ये जो पानी है ये कितना रहेगा, तो ये 100 ml इतना पानी वो रहेगा, ठीक है, लेकिन ड्रॉप्स के स्वरूप में रहेगा, ठीक है। हमने तो यहाँ से क्या डाला था, स्टीम ही डाला था, लेकिन अब वो हवा की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए उस हवा ने क्या किया, उसको उसके ड्रॉपलेट्स बना दिए। उसने बोला कि भाई अभी मैं तुमको और नहीं संभाल सकता, ठीक है, तुम क्या बन जाओ, तुम पानी लिक्विड फॉर्म में बन के कहीं तो भी बैठ जाओ अभी, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर, इसको बोलेंगे हम लोग ड्यू पॉइंट का कंसेप्ट, ह्यूमिडिटी बोलेंगे एक्चुअली इसको, ठीक है। अब आते हैं ड्यू पॉइंट के ऊपर कि ड्यू पॉइंट एग्जैक्टली क्या है, ओके। लेकिन उससे पहले हम लोग ये डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। सपोज under unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature is decreased
A temperature is reached at which the air becomes saturated with the vapor. This temperature is called the dew point of temperature. ओके, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसे कहेंगे। अब ये थोड़ा सा मैंने पढ़ा लेकिन आपको शायद समझा होगा नहीं समझा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है ना। तो चलिए मैं इसको अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ ये एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा था कि एक क्या है हमारे पास में, तो एक वो कोई बॉक्स है, ठीक है, या कोई रूम पकड़ लीजिए, बॉक्स पकड़ लीजिए, है ना, कोई ऐसा एरिया जो बिल्कुल सील्ड हो, ओके, उसके अंदर बाहर का कुछ भी हवा जो है वो आना या जाना ना करे कुछ देर के लिए जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ओके। तो इस हवा के इस बॉक्स के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर पानी हवा के कंटेंट है उस, और वो क्या थे, ड्राई थे, ओके। इस बॉक्स के अंदर हवा के कंटेंट थे और वो ड्राई थे, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि ये है ड्राई एयर, ओके, और ऊपर से हमने क्या डाला था, इसमें स्टीम डाला था, ओके। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की, ठीक है। देखिए इस बॉक्स के अंदर अब क्या क्या है, तो हमने कहा था कि ड्राई एयर तो है ही, ओके, लेकिन ड्राई एयर अगर है तो ऑब्वियसली ये बात भी आपको सोचनी पड़ेगी कि ड्राई एयर का ना कुछ टेम्परेचर ज़रूर रहेगा, ओके। अब टेम्परेचर अगर एयर रहेगा तो टेम्परेचर कितना रहेगा, ऐसा मान के चलते हैं कि भाई इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ओके। ऐसा एक मान के चलते, एजम्पशन लेके चलते, ठीक है। हो सकता है 40 भी हो सकता है 25 भी हो, ओके, लेकिन अभी ऐसा मान के चलते कि भाई ये 30 डिग्री सेल्सियस है, ओके। अब 30 डिग्री सेल्सियस अगर इसका टेम्परेचर है, ओके, और इसकी कैपेसिटी कितनी थी अपनी, 1000 ml पानी बेयर करने की इतनी कैपेसिटी उसकी है। अब हमने क्या किया था, इसके अंदर पानी भरा था, लेकिन पानी कैसे भरा, तो स्टीम का इस्तेमाल करके हमने भरा। कैसे, जैसे पानी की पहले भाप बनाई और वो फोर्सफुली इस बॉक्स के अंदर छोड़ दी, ओके, किसी पाइप के ज़रिए। अब इसके अंदर क्या आ गए, पानी भी आ गया और मॉइस्चर भी आ गया, ठीक है, मतलब इसके अंदर अभी ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि हमने पहले कितना ml पानी डाला था, 800 ml, ओके। अब ऐसा समझ के चलते कि हमारे पास का पानी ख़त्म हो गया, ओके। क्या आप समझते अपन कि हमारे पास में अभी पानी ख़त्म हो गया, अब अपने पास में पानी नहीं है डालने के लिए। अब अगर बात करेंगे कि भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 1000 ml, लेकिन हमने कितना डाला, तो 800 ml। अब 200 ml का गैप है जिसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ओके। अब अनसैचुरेटेड में यहाँ पे अगर हमें 100% ह्यूमिडिटी बनी है क्या फिर इस सिचुएशन में, नहीं बनी, क्योंकि अभी भी इस बॉक्स के अंदर जो हवा है उसकी कैपेसिटी अभी भी है कि वो 200 ml पानी अपने अंदर समा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब वो जो हवा है इसके अंदर की वो अभी भी 100% ह्यूमिडिटी उसका नहीं बना है, ठीक है। तो अगर हमें उसको 100% बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ओके, क्या कर सकते हैं हम, तो हमें इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ओके। क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मान के चलते कि पहले 30 डिग्री सेल्सियस था और अभी अगर हमने उसको टेम्परेचर को कम करने के बाद में अगर उसको 25 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ गए तो हो सकता है कि इतने टेम्परेचर में ये 800 ml को अपने अंदर पूरा समा सके और इतने टेम्परेचर के लिए हमें 100% ह्यूमिडिटी यहाँ पे मिल जाए, ओके। अब ये ह्यूमिडिटी हमें 100% कैसे मिलेगा भाई, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो 100 ml थी। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो 100 ml इसकी कैपेसिटी होती है ये डिपेंड करती है कि इस बॉक्स के अंदर जो हवा है वो हवा कितनी ड्राई है, ओके, उसके अंदर जो ड्राइनेस है वो कितनी है, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा ड्राइनेस रहेगी उतना ज़्यादा वो अपने अंदर पानी को समा पाएगा, ओके, और जितना ड्राइनेस कम रहेगा उतना कम वो पानी अपने अंदर समा पाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है बेटा, ओके। अगर आपको कभी भी कम पानी में ह्यूमिडिटी को 100% तक पहुँचाना हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आप टेम्परेचर कम करके भी उसको 100% ह्यूमिडिटी पे लेके जा सकते हो। यही आपको इस
पूरे कंटेंट में समझाया गया है, ठीक है। अब ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं, तो ये जो आपको 25 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, इसी को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो चलिए, ये रहा आपका क्लास। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला भी बताया गया है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ द वेपर कंटेंट इन द एयर गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सो दैट द रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड विद द वेपर एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैसे पढ़ने से नहीं समझेगा आपको, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला भी बहुत लंबा चौड़ा है यार, है ना, बच्चे के साथ नाइंसाफी हो गई नहीं है। तो चलो इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं फॉर्मूला को भी। इस फॉर्मूले के क्या करते हैं, ये जो लंबा सा स्टेटमेंट दिख रहा है ना आपको, ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इसके क्या करते हैं, दो दो टुकड़े कर देते हैं। चलो पहला टुकड़ा कर लेते हैं एक्चुअल मास ऑफ द वाटर वेपर। ओके, एक्चुअल मास ऑफ द वाटर वेपर कंटेंट, मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो वाटर वेपर के कंटेंट्स आएंगे। ओके, और डिनोमिनेटर के भी दो टुकड़े कर देते हैं। चलो, मास ऑफ द वेपर नीडेड टू मेक अ एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम, ठीक है। तो नीचे का भी जो टुकड़ा आप देख सकते हैं वो क्या है, वो वेपर्स है जिसमें एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वाटर वेपर, ओके, और यहाँ पे आ गया मतलब ऊपर आ गया मास ऑफ द वाटर वेपर और नीचे आ गया मास ऑफ द नीडेड टू मेक अ एयर सैचुरेटेड इन दैट एयर इन दैट वॉल्यूम। ओके, तो ऊपर का और नीचे का दोनों थोड़ा बहुत सेम ही है पार्ट, ओके, इसलिए उसको साइड में हटा दिया मैंने। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्चुअल मास ऑफ द वाटर वेपर कंटेंट, और यहाँ पे मास ऑफ द वेपर नीडेड टू मेक अ एयर। ओके, तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है और मल्टीप्लाइड बाय इसको आपको 100 से करना है। तो आप क्या पाएंगे, इस टोटल फॉर्मूला से आपको मिल जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज 100%। ओके, मतलब ड्यू पॉइंट जब भी आएगा तो आपको ह्यूमिडिटी कितनी मिलेगी, 100% मिलेगी। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन द 60%। अब देखिए इस बात को अच्छे से समझिए आप, ठीक है। ये क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, कि अगर मान के चलते हैं भाई कि 100% अगर ह्यूमिडिटी है, तो उसके अंदर 100% ह्यूमिडिटी कब बनेगी, कि भाई उसके अंदर पूरा पूरा पानी है अभी, ओके, बढ़िया, और पूरा पूरा एयर भी है, ठीक है, प्रॉपर एक टेम्परेचर भी मेंटेन किया गया है, सब कुछ ठीक है। ओके, अब जितना भी है परसेंटेज उसके अंदर पानी का, ठीक है, कंटेंट्स, ओके, तो उसमें से अगर 60% हम पकड़ के चलते हैं, ठीक है, जितना होना चाहिए उसके अगर 60% भी रहा या 60% के ऊपर रहा, तो हम उस हवा को बोलेंगे, उस एयर को बोलेंगे ह्यूमिड एयर। ओके, क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी है ऐसा हम बोलेंगे। लेकिन अगर 60 से नीचे रहता है, क्या नीचे रहता है, पानी के कंटेंट अगर 60% से कम रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे ड्राई एयर। ओके, थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि ये एक बॉक्स निकाला था, हमने बोला था कि इसके अंदर कैपेसिटी कितनी थी, 100 ml की कैपेसिटी थी। हमने बोला था कि 800 ml इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, पानी डालेंगे, ठीक है। 800 ml म्हणजे मतलब कितना हो गया, कंपेयर करेंगे तो 1000 के साथ में ये हो गया 80%। ओके, इसका मतलब ये जो है, अगर हम लोग इस डब्बे के या रूम के अंदर अगर खड़े रहेंगे तो हमें ह्यूमिडिटी फील होगी। ओके, हम ये कहेंगे कि भाई हाँ, ये जो है एयर है ये ह्यूमिड एयर है। लेकिन अगर मान के चलते कि यहाँ पे 800 नहीं, हमने सिर्फ 500 ही ml डाला, ओके, इसका मतलब ये क्या है, ये 60% से नीचे आ जाएगा, बराबर है। अब 500 ml मतलब ये कितना हो गया, 50% ही हो गया। ओके, तो 50% ये 60% से नीचे आता है, इसका मतलब हमें ये फीलिंग आएगा कि ये जो एयर है, ये बॉक्स में की एयर एक्चुअली ड्राई है, और हम कहेंगे कि ये जो एयर है ये भी ड्राई है। ओके, तो ये बात आपके यहाँ पे सीखने को मिल गई है। आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वाइट ट्रेल और एट अ बैक ऑफ द फ्लाइंग प्लेन इन अ क्लियर स्काई। तो आपने देखा होगा कि जो प्लेन्स होते हैं, उस प्लेन जब उड़ता है आसमान में, तो उस के पीछे से इंजन में से आपको धुआं निकला हुआ दिखता है, और वो काफ़ी टाइम तक वैसे का वैसा ही रहता है, बिल्कुल एक सफ़ेद लाइन सी बन जाती है ना। तो वो लाइंस कैसे बनती है, वो क्यों दिखती है हमें लाइंस, ओके, एक्चुअली क्या होता है, चलो समझ के चलते हैं। तो देखिए, जो आसमान में जो हवा होती है वो थोड़ी सी ठंडी होती है। ओके, अब ठंडे हवा में
प्लेन जब उड़ रहा है तो प्लेन के एग्जॉस्ट में से क्या निकल रहा है बाहर, गरम गरम हवा निकल रही है ना। पोल्यूशन जो है वो पेट्रोल का जो धुआं होगा वो गरम गरम रहता है और वो बाहर निकल रहा है। अब देखिए बाहर की हवा ठंडी और ये धुआं गरम, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, को ह्यूमिडिटी में मैच नहीं कर पा रहा है अचानक से, ठीक है, और पूरा का पूरा नहीं समा पा रहा है उसके अंदर। इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्लाउड्स तैयार हो रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे, ठीक है, और वो आपको दिखने लगते हैं, ठीक है, और वो धीरे 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 अपने अंदर फिर समाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी वो परमानेंट रहेंगे, ओके, लेकिन वो धीरे धीरे उस हवा में मिक्सचर होने का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है तभी, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये कब दिखेगा आपको, जब ह्यूमिड एयर रहेगी आसमान में तब ज़्यादा दिखेगा, ओके। और अगर ड्राई एयर है आसमान में, ठीक है, जैसे अगर धूप काले में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, ड्राइनेस होती है एयर में, तो ऐसे एयर में आपको थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं ऐसे दिखने में, या फिर अगर दिखेंगे भी, अगर बनेंगे भी वैसे वाइट लाइन्स, फिर भी उस वाइट लाइन का जो लाइफ है वो थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब काफ़ी कम टाइम के लिए वो हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि काफ़ी छोटा वो लाइन दिखे आपको, ठीक है, जैसे अगर सर्दियों के मौसम में या बरसात के मौसम में अगर वो लाइन दिखेगी तो शायद आपको बड़ी दिखेगी, लेकिन गर्मियों के मौसम में आपको वो जो लाइन्स है सफ़ेद वाली वो थोड़ी छोटी दिखेगी कंपैरेटिवली साइज से, ओके। तो ये आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाता है। आगे कुछ आपको ट्राई करने के लिए बोला गया है। क्या ट्राई करने के लिए बोला है, तो देखिए रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें से आप पानी की बोतल अगर बाहर निकालेंगे तो पानी की बोतल पे कुछ देर के बाद में आप देखते हैं कि जो बाहर का सरफेस होता है बोतल का वो भी पानी के बूंद वहाँ पे जम जाते हैं। तो वो कैसे जमते हैं कि बाहर की जो गर्म हवा होती है, ठीक है, वो गर्म हवा को वो ठंडा बना लेता है बोतल का सरफेस, और उसको अपने पास में पानी में कन्वर्जन कर लेता है तुरंत, ओके। तो इसलिए वो पानी की बूंद आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका चैप्टर के कंटेंट्स यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यूनिट ऑफ हीट। आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी रहता है आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स में दीजिए। साथ में ये भी लिखिए कि आपको क्या मराठी लैंग्वेज में भी आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी मुझे लिखिए। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा और आपको मराठी में भी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।